शलवार को डिज़ाइन करना। शलवार को डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास यह 2.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई 36 इंच है। 36 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। सबसे पहले हम इस कपड़े को लंबाई में डबल कर लेंगे और उसके बाद इसको सही से फैला लेंगे। अब मैं एक साइड से इसमें से 4 इंच कपड़ा कट कर लूँगी। मैं अपने कुर्ते में इससे डिज़ाइन करूँगी। इसके लिए मैं सीधा सीधा 4 इंच कपड़ा कट कर लूँगी। तो ये किनार वाला पोर्शन है, तो पहले मैं इस तरफ से कटिंग कर रही हूँ। हर तरफ से आप कपड़े को बराबर कर लीजिए और फिर आप 4 इंच का मार्क लगा दीजिए। आपको अगर कुर्ते में डिजाइन नहीं करना है तो आप ये कपड़ा नहीं निकालें। अब हम ये किनार वाले पोर्शन को अपनी तरफ कर लेंगे। जितनी हमें मोहरी रखनी है उतना हम इसमें से फोल्ड कर लेंगे। तो मैं इसमें 9 इंच मोहरी रखूंगी, तो तैयार हमारी मोहरी 8.5 इंच रह जाएगी। अब हम शलवार की लंबाई लेंगे। तो जो शलवार की लंबाई है वह है 37 इंच। तो इसमें हम 8 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो 8 इंच हम इंची टेप को छोड़कर इस शलवार की लंबाई लेंगे। तो इंची टेप को 8 इंच आप इस तरह से ऊपर की तरफ रख लीजिए और फिर शलवार की लंबाई 37 इंच है और इसमें 2 इंच ऊपर से नेफा और 2 इंच नीचे से फोल्ड करने का मैं साथ में ही प्लस कर लेती हूँ। तो वह सब मिलाकर हम ले लेंगे 41 इंच और यहाँ से ये हमारा कपड़ा 9.5 इंच है। तो हम इसे इतना ही रख लेंगे। इस तरफ से 8 इंच हम इंची टेप को छोड़ देंगे और 16 इंच क्रोच एरिया ले लेंगे। तो यह 16 पर हम मार्क लगा देंगे और हम यहाँ से 2 इंच जो हमने फोल्ड करने का रखा है उसे यहाँ पर 2 इंच नीचे से मार्क लगा देंगे और इस निशान को यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। अब हम ये वाले पोर्शन से 8 इंच इस तरफ ले लेंगे और यहाँ से यहाँ इसको ऐसे लाइट ड्रॉ कर लेंगे और ये जो बचेगा कपड़ा इसमें से हमारा बेल्ट बनेगा और यह हम शलवार में डिजाइन करेंगे वह इस्तेमाल में होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम ये साइड कटिंग कर कर इस कपड़े को अलग कर लेंगे। फिर ये 2 इंच हम सीधा चलेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी कलियाँ यहाँ पर लगेंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये 2 कली की शलवार की तरह कटिंग हो जाएगी। और आप चाहें तो यहाँ म्यानी अलग से लगाना पसंद करेंगे तो अलग से लगा लीजिए और आपको लगता है कि नहीं घेरा सफिशेंट है, यह मैं एक प्लस साइज में बना रही हूँ तो उनके लिए ये देखिए ये 22 इंच घेरा है तो ये नॉर्मल है। 22 से 24 इंच प्लस साइज में भी नॉर्मल घेरा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, पटियाला स्टाइल नहीं, पर एक नॉर्मल शलवार हमारी बन जाती है। इस शलवार में अलग से हम म्यानी लगाएंगे। सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये कलियों को ये हमारा ऊपरी साइड पर उल्टा कपड़ा है तो यहाँ और यहाँ ऐसे मार्क लगा देंगे उल्टी साइड में और उन दोनों को एक साथ पकड़कर ये साइड पर मार्क लगा देंगे और इन दोनों को भी हम एक साथ पकड़कर ये साइड पर मार्क लगा देंगे। तो ये हमारे उल्टे उल्टे कपड़े हो जाएंगे। ये मार्क आप कटिंग के वक्त ही लगा लें तो आपको सिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये जो कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट की लंबाई 8 इंच है तो यहाँ से 8 इंच लेंगे और फिर चौड़ाई हम हिप राउंड में 10 इंच प्लस करके निकाल लेते हैं। तो इस शलवार में जो हिप राउंड का नाप है वो है 42 इंच 42 इंच, तो उसमें डायरेक्ट हम 10 इंच प्लस कर लेंगे तो 52 इंच हो जाएगी। तो 52 इंच हो जाएगी, 52 इंच। अब आप 52 पे इंची टेप को रखिए, डबल फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से यहाँ पर रखकर मार्क लगाकर इस शलवार के बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बीच में से भी इसे अलग कट कर लेंगे। तो यह इसके बेल्ट की कटिंग होगी। अब ये कपड़े की सीधी पट्टी को हम निकाल लेंगे और इस शलवार में हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप इसी कपड़े में से अपनी पट्टियाँ कट कर लेंगे इसी साइज़ की
और इस कपड़े में से आप चाहें तो मियानी कट कर सकते हैं। यह कपड़ा है, इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे स्लांट करना है और इस जगह से आपको ऐसे सीधा रखना है और यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेना है। तो यह शलवार की म्यानी हो जाएगी, जो कि इस जगह पर जॉइंट होगी। अब यह शलवार का निचला हिस्सा है और हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। यह हमारा कैनवास है, तो इसको से हमें इतना बाहर रखना है और इसको फिर आपको नाप लो, या तो आप इसे, तो यह आपका आ रहा है 1.25 इंच, तो आपको इतना ही 1.25 इंच का इस तरफ से मार्क लगा लीजिए और इस कपड़े को आपको इतना कट कर लेना है। यह शलवार की मोहरी में डिज़ाइन करने के लिए आपको करना है। इस पर भी आप ये ऊपर वाला हिस्सा उल्टा था, तो ये फिर दोनों को एक साथ पकड़ेंगे तो अंदर वाला हिस्सा हमारा उल्टा आएगा। तो हम ये चीज़ का ध्यान रखते हुए पहले ही कटिंग कर लेंगे और आपको इसको ऐसे रखकर सिलाई करनी है। आपको यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से भी आपको ऐसे फोल्ड करना है और एकदम किनारे आपको सिलाई लगानी है। और फिर हम इस वाले पोर्शन को बस एक बार फोल्ड करेंगे। ये ऊपरी हिस्सा उल्टा है और ये दोनों को एक साथ पकड़ेंगे तो फिर यह वाला हिस्सा उल्टा है। ये प्लेन कपड़ों में आपको बार बार ये मार्क लगाने होंगे, तो आपको सिलते वक्त बहुत आसानी हो जाएगी। पहले अब हम इसकी कलियां जोड़ लेंगे, शलवार की म्यानी लगा लेंगे और उसके बाद हम इस वाले पोर्शन को इसके साथ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये डिज़ाइन करने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब हम इसको एक बार इस तरफ फोल्ड करेंगे, ऐसे आपको कम ही फोल्ड करना है और एक बार इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसे एकदम बराबर से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर किनारे सिलाई लगाएंगे। अगर आपसे बराबर से फोल्ड नहीं होती है तो आप इसको एक बार ऐसे ही सिलाई लगा लीजिए इस तरह से और एकदम किनारे आप सिलाई लगाइए और फिर हम इसको इसके ऊपर फोल्ड करते हुए ऐसे लगा लेंगे। एक तरफ की भी आपकी सिलाई लग जाएगी तो आपको ऐसे फोल्ड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको इसे पकड़ना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको पकड़ के आपको खींचना बिल्कुल नहीं है, बस आपको ऐसे रखना है और फिर आपको दोनों को एक साथ पकड़कर खींचना है। आपको ये दोनों पकड़िए इस तरह से और फिर एक साथ सिलाई लगाइए। अब हम इसकी ये साइड भी सिलाई लगा लेंगे तो यह पट्टी हमारी सेट हो जाएगी। अब हम इसमें से 2.25 इंच लंबी पट्टी कट कर लेंगे। आप इसको ऐसे डबल फोल्ड करिए तो आपकी 2 पट्टियाँ एक साथ कट हो जाएगी और हमें 2.25 इंच लंबी पट्टी कट करना है। ये देखिए, यहाँ से आप नाप रखिए 2.25 इंच का और ऐसे पट्टी कट कर लीजिए। तो इसी साइज से आप इसमें से सारी पट्टियाँ कट कर लीजिए। अब हमने यह कैनवास वाला पार्ट लिया है, इस पर हमने एक ही तरफ अभी सिलाई लगाई है और अब हम इस पर ये पट्टियों को ऐसे रखते जाएंगे और यहाँ पर जॉइंट लगाते जाएंगे। थोड़ी सी हम दूरी से रखेंगे और यहाँ हम एकदम पास में रखेंगे। पट्टियों के बीच में हमारे गैप नहीं होगा और पट्टियों में कोई शल वगैरह भी नहीं आना चाहिए। सीधी सीधी आपकी पट्टियाँ होगी और आप इस तरह से इसे पूरे में लगा दीजिए। अब हमने ये पूरी पट्टियों को लगा लिया है इस तरह से सारे जगह पर। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। हम ऊपर लेंगे, ये वाला पोर्शन हमारा इस तरह आएगा कि ये सबको कवर कर लेगा और यहाँ पर हम किनारे सिलाई लगाएंगे। आप कभी भी कपड़े को फोल्ड करें तो इस तरह से खींचिए मत, बस उसे ऐसे रखिए और आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसकी नीचे की तरफ यहाँ पर लगा लेंगे सिलाई। इसमें आप चाहे जो डिज़ाइन दीजिए या 2-3 सिलाइयाँ और लगा लें। कैनवास के ऊपर सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे कैनवास यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब हमने यह एक पेपर लिया है और इसको यहाँ पर रखकर इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस वाले पोर्शन पर।
ये भी आपको पास पास ही रखना है। यहाँ से आप इसको ऐसे टाइट रखिए और ऐसे सिलाई लगा लीजिए। अब हमारा अगर ये एक्स्ट्रा छोटी बड़ी है तो हम इन्हें इस तरह से कटिंग कर इक्वल कर लेंगे। ये देखिए हमने कलियों को जॉइंट किया है और यह है एक किनार वाला पार्ट था और एक सिंपल पार्ट था। उस सिंपल पार्ट को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसको आप एक बार ऐसे नॉर्मल फोल्ड कर लीजिए, बहुत कम आपको फोल्ड करना है। सिलाई आप हमेशा किनारे पे लगाने की कोशिश करिए। अब हम इसको इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा सीधा पार्ट है, ये उल्टा है। इसको हमें एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमें ये सीधी साइड से लगानी है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर इसका सेंटर मार्क निकालेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इसका भी हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर तो आपका ये सेंटर मार्क यहाँ आएगा। अब हम इसे सीधा रखेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर मार्क से आपका सेंटर मार्क मिलना चाहिए। तो ये आपका एक्स्ट्रा है तो आप इसको थोड़ा उस तरफ बाहर की तरफ निकाल दीजिए और हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। यह डिस्टेंस आपकी चॉइस पर है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। अब हम एक सिलाई इस तरफ और लगा देंगे थोड़ी दूरी पर, वह मजबूती के लिए हम लगा रहे हैं। कागज लगाने से ये कपड़ा स्टिफ हो गया है और हमें सिलाई लगाना आसान हो गया है। अब हम इस कागज को हटा देंगे। कागज अगर ऐसे नहीं हटता है तो धुलने के बाद भी गलकर निकल जाता है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी इस तरह से मोहरी होगी। अब हम इसे ऐसे बांध देंगे सुई धागे की मदद से। अब हमने देखिए इस तरह से लगा लिया है। अब हम इसे यहाँ से मिडिल में, मैंने ये सुई में डबल धागा लिया है और यहाँ से इसको ऐसे सिलूंगी और इसको थोड़ा मजबूत करेंगे 2-3 बार इसी जगह पर सिलाई लगाकर। धागा आपको डबल लेना है और फिर हम इसको थोड़ा ऐसे बीच में से ऐसे सिलकर यहाँ एकदम लास्ट में निकालेंगे और इसको खींच लेंगे। और इसको फिर हम दोबारा मजबूती के लिए यहाँ से निकाल लेंगे। 2-3 बार आप इस तरह से करेंगे तो थोड़ा ये मजबूत होगा कि आपका ये खुलेगा नहीं। फिर आप यहाँ पर इसको एक बार वापस जैसे कि हम बंद करते हैं उस तरह से छोटी सी सिलाई लेंगे और फिर इसको इसके अंदर ऐसे निकालेंगे। ये मजबूती के लिए हम करेंगे। फिर हम इस तरह से ये बन जाएगी। फिर हम दूसरी वाली साइड पर चलेंगे। हम धागे को कट नहीं करेंगे। यहाँ हम लेंगे, डिस्टेंस आप चेक करिए, ये चीज़ को आप देखिए कि ये बराबर है। फिर यहाँ पर आप इसको ये हल्का सा आपको लूज रखना है। रीज़न ये है कि ये वापस यहाँ से ये बंधेगा, तो एक गैप आपको मिलना चाहिए। अब ये हल्का सा देखिए एकदम टाइट तो ये है और थोड़ा सा इसको खींचा तो ये लूज हो गया है और यहाँ पर भी हम इसको मजबूत करेंगे। और फिर हम दोबारा उसी तरीके से कर लेंगे। एकदम छोटी छोटी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये जो गैप रहा इससे ये इस तरफ नहीं खिंचाएगा, बराबर ही दोनों तरफ खिंचा जाएगा। और यहाँ से हम इस तरह से लेंगे। इसी तरह से हम इन सभी को बांध देंगे। इस शलवार की मोहरी को हमने सिलाई से, सुई धागे से इन सबको ऐसे आपस में बांध लिया है।
अगर आप चाहते हैं कि ये गैप आपको दिखाई नहीं दे तो आप जिसमें जो कुर्ता बना रही हैं उसका नीचे कपड़ा लगा सकते हैं, या कोई कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा लगा सकते हैं। उससे आपका ये गैप तो नहीं दिखेगा पर आपका ये डिज़ाइन ज़रूर आपको दिख जाएगा, जैसे कि अभी हमारा ये मशीन के नीचे से दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इसको इस तरह से रख कर फिटिंग देंगे यहाँ से पाइचे की। तो हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे रखते हुए इस जगह पर आपका बराबर रहेगा और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आते आते आप धीरे धीरे कम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फिटिंग देंगे तो ये हमारी यहाँ पर भी सिलाई में दब जाएगी और इसके पास में आ जाएगी, इस जगह पर भी इसके पास में आ सकती है। और आप चाहें तो इसको और छोटी कर सकते हैं मोहरी को। और शलवार की कंप्लीट स्टिचिंग के लिए, बेल्ट जोड़ने और के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग शलवार। उस मेथड से ही मैं इस शलवार को कंप्लीट करूँगी। और इस तरह से हमारी ये शलवार बनकर कंप्लीट है। यह इसकी दोनों मोहरी वाले हिस्सों में डिज़ाइनिंग हमने कर ली है। आप चाहे तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी शलवार की मोहरी का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।